तो आज रात में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा बीच में यहाँ में हमारा एक मिशनरी हमारा पास्टर भी आया है, तो हम उसको खड़ा करेंगे। तो हमारा पास्टर भाव को खड़ा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसका स्वीट बीबी ना, तो और हम सब एक ही है, इसलिए हम लोग इनका ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता है। हम लोग आज रात में पूरी तरह तैयार होना चाहिए, सब दिल खोल के। पीछे में बैठने वाला भी हमारा भाई बहन लोग भी, आप लोग दिल खोल के बैठना है। मेरा आवाज़ तो उधर तक भी पहुँचता है ना, इसलिए आप लोग अपना अपना दिल को खोल के रखना है। आप लोग बाहर से आया है, बाहर का बातों को, बाहर का वचन को, दुनिया बातों को छोड़ के यहाँ में आना है। दिल खोल के परमेश्वर का वचन को सुनना है ना। अगर बाहर का वचन आप लोग सुनते रहने से यहाँ में वचन सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ में आप लोग आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से दिल खोल के परमेश्वर की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ में आज रात में अपना आइडिया से, अपना मन से, अपना सोच से ये वचन नहीं बोलने नहीं जा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का पवित्र का बाइबल का द्वारा हम प्रचार करेंगे ना। ये जो वचन है हम सब के लिए है, किसी की दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। ये हम सब लोग समझना है। जो परमेश्वर का वचन है अच्छी तरह से हम सुनने से हमारा रास्ता भी सीधा होगा। अगर आप लोग अच्छा से वचन नहीं सुनेंगे, आपका रास्ता टेढ़ा हो जाएगा। सीधा जाने के लिए कोशिश किया तो टेढ़ा हो जाएगा और नाला में गिर जाएगा। फर्स्ट जॉन 2:3, पहली योना 2:3। नेपाली बाइबल किसने लेकर आया है? बाइबल भी लेकर आते रहना है ना। इसलिए हम आज रात ये बाइबल पढ़ेंगे। पहला योना 2:3। यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यौं भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं कि हामी उहाँलाई चिन्दछौं। 4 का पढो। 4 पनि। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छन् त्यो झुट हो र त्यसमा सत्य छैन। आमेन। तो हमने यह पहले यूहन्ना 2:3 में क्या पढ़ा था? जो यहाँ में परमेश्वर का वचन पालन नहीं करता, फिर भी मैं परमेश्वर को जानता हूँ, बोलने वाला को क्या बोलता है? झूठा है बोला है ना, झूठा है। परमेश्वर का वचन पालन करना बहुत ज़रूरत है। आज तो भी भाई बहन लोग, आप लोग यहाँ पर आया है, परमेश्वर को आप लोग जानता है, लेकिन उसका वचन आप पालन नहीं करने से आप उसको नहीं जानता है। आप कितना बार भी परमेश्वर को जानता हो बोलने से भी ना, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं जानता। क्यों? उसका वचन पालन करना है। उसका वचन पालन करने से परमेश्वर हमको भी जानेगा, हमने भी उसको जानेगा। अगर उसका वचन पालन नहीं करने से मैं तो परमेश्वर जानता हूँ, हाँ हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते रहने से भी ना, अगर आप परमेश्वर को उसका वचन पालन नहीं करने से परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा और मालूम भी आपको नहीं होगा। इसलिए आज रात में परमेश्वर का वचन पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका बारे में हम लोग बताते रहना है और बता के जाएगा ना। और फिर परमेश्वर का वचन पालन करना कितना ज़रूरत है बाइबल का मुताबिक। फिर हम लोग चलेंगे उत्पत्ति 3:9 में पढ़ो। यहाँ में क्या हुआ था? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और मनुष्य बनाने का समय लड़का बनाया था, और फिर लड़का को बना के परमेश्वर ने देखा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका मदद करने वाला भी बनाना चाहिए सोच के उसने एक मनुष्य फिर बना दिया। और फिर उन दोनों का नाम क्या था? आदम और हवा ना। तो पढ़ेंगे। तर परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? क्यों? परमेश्वर ने आदम को तुम कहाँ है, आदम कहाँ है क्यों पूछा? परमेश्वर को सब कुछ जान सकता है ना। सही है? गलत है क्या? सही है।
सही है ना, सही है। लेकिन परमेश्वर ने क्यों आदम को नहीं देखा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा के पास में क्या दिया था? वचन दिया था। क्या वचन था? उसने और यहोवा ने, परमेश्वर ने आदम को पुकारा, उससे कहा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा सब भर में सुनकर डर गया है, क्योंकि मैं नंगा हुआ हूँ। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? देखा, वो नंगा है, किसने बताया? और परमेश्वर ने क्यों आदम को पुकारा, क्यों बुलाया, क्यों नहीं देखा? लेकिन परमेश्वर को सब कुछ जानता है, सब कुछ देख सकता है, क्यों आदम को नहीं देख सकता? क्योंकि उसका वचन में वो आदम और हवा ने उसका वचन, परमेश्वर का वचन पालन नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर ने नहीं देखा। परमेश्वर ने क्या वचन दिया था? देखेंगे, उत्पत्ति 3 का 2 और 5 में ऐसा लिखा है, स्त्री ने सांप से कहा इस बतिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष बतिका के बीच में है उसको फल की विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसका फल ना खाना, ना तो तुम उस छूना। निसंदेह उसने कहा, और सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। उसी समय क्या हुआ था? सांप ने जो हवा ने सांप आया था, वो उसी समय सांप ने कहा औरत के पास में, क्या बोला था? ये तुम लोग नहीं खा सकता, ये फल बोला है। लेकिन औरत हवा ने बोला है हम सब कुछ खा सकता है, ये पवित्र के अंदर में सब कुछ खा सकता है, लेकिन उसका बीच में जो फल है छूना, आप लोग छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, बोला है। ऐसे परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, बोला है। लेकिन सामने क्या बोला था? आप लोग खाने से आप लोग का आंखें खोलेगा, आप लोग का आंखें खोलेगा और फिर परमेश्वर लोग का तरह आप लोग रहेगा, बोला है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने आदम के पास ये वचन दिया था, उसी समय औरत नहीं था, हवा नहीं था। अगर जो सांप था लूसीफर, शैतान था, शैतान हम लोग सोचने से ऐसा बड़ा बड़ा इधर में वो क्या है, वो निकलता है सुई ना, हाँ, सिंह निकलता है, वैसे लगता है हम लोग। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर। आप लोग देखेगा तो आप लोग का पति पत्नी को भूल जाएगा। बहुत सुंदर है। वो क्यों सुंदर है? क्योंकि वो स्वर्ग का वर्शिप लीडर है, बहुत सुंदर है। जो सुबह में सूरज निकलने से पहले चमककर तारा ना, वैसे ही सुंदर है। तो वो सब छोड़ेंगे, अगर बोलने से बहुत लंबी हो जाएगा, सब निकल जाएगा बाद में। और फिर ये वचन जो परमेश्वर ने दिया था, और फिर वो शैतान सांप का तरह आ गया, सांप का तरह आ गया। परमेश्वर ने लड़का का पास, आदम का पास में वचन दिया, लेकिन लड़की का पास में वचन नहीं दिया। वचन देने का समय लड़की नहीं था। और फिर शैतान भी कितना चालू है, उनका दिमाग कितना इस्तेमाल करता है ना। देखो, अगर लड़का को भड़का नहीं पाएगा, बोला है, लेकिन वो शैतान ने उनका दिमाग इस्तेमाल करके औरत को जाके भड़काया, और जाके वो शैतान जाके बोला है कि परमेश्वर ने ये सब खाने के लिए बोला है और नहीं खा सकने के लिए बोला है, बोला तो। लेकिन वो हवा ने क्या बोला? ये सब तो खा सकता हूँ, लेकिन बीच में जो पेड़ में जो फल है वो नहीं खा सकता है, बोला है। तो फिर वो शैतान ने क्या बोला? शैतान ने बोला खाने से आप लोग भी नहीं मरेगा,
आप लोग का आंखें खोलेगा, परमेश्वर का तरह रहेगा बोला। परमेश्वर ने जब वचन दिया था आप लोग खाएगा तो मरेगा बोला ना। क्या खाने के बाद उन लोगों ने जो फल परमेश्वर ने वचन दिया नहीं खाने के लिए खाया, लेकिन नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? कौन क्या मरा? बोलने से जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है पालन करने के लिए दिया है, मुंह से तो मरने के लिए बोला लेकिन खाया नहीं मरा। क्या मरा? परमेश्वर उनका भी जो जोड़ा है, उनका पवित्र आत्मा उनके साथ जोड़ा था। उसी टाइम में तो काम करना भी नहीं पड़ता, कुछ सफाई भी नहीं करना नहीं पड़ता, और दुख सुख में भी पसीना निकल के खाना नहीं पड़ता। उसी समय मजा से खाया पिया सोया और अच्छा से सोया। लेकिन परमेश्वर का वचन जब तोड़ा था, तोड़ने के बाद क्या हुआ? उन लोग का आत्मा नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर का उनका बीज क्या हुआ? टूट गया, लेकिन उनका शरीर तो नहीं मरा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन पालन करना बहुत ज़रूरत है। अगर परमेश्वर का वचन पालन आप नहीं करने से ना, ऐसे ही होगा, हम लोग पापियों से मरेगा। भजन संगीता ने क्या बोला? मैं जब मेरे माँ का पेट के अंदर में जब था, उसी समय में भी मैं पाप से भरा था बोला। वो क्या पाप है? परमेश्वर ने जो वचन दिया, आदम और हवा के पास जो वचन दिया था नहीं खाने के लिए बोला, खाया। इसलिए मनुष्य के अंदर में जो पाप है अभी तक है ना। अगर वो लोग नहीं खाने से तो पाप नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आप लोग और हम पालन नहीं करने से हमारा पाप से हम मरते रहेंगे। परमेश्वर का वचन हम लोग अच्छा से पालन करना बहुत ज़रूरत है। इसलिए वो दोनों पूरा नंगा हो गया है, आपका आने का आवाज़ आया है, इसलिए हम आपको डर के चुप गया है बोला। क्यों डर के चुप गया? क्यों डर के चुप गया? क्योंकि परमेश्वर का पालन नहीं किया ना, इसलिए तो डर गया ना, इसलिए डर के चुप गया है। इसलिए आज रात में परमेश्वर का वचन पालन करना बहुत ज़रूरत है। और फिर वो वचन नहीं हो पाया और आदम और हवा ने पालन नहीं कर पाया, और दूसरा दिन में बाइबल का मुताबिक हम लोग फिर चलेंगे उत्पत्ति 6 का 14 और 22। उत्पत्ति 14 और 22। तैले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जस जहाजमा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्राले लिप्नु। परमेश्वरले नोहलाई आज्ञा गर्नुभएको बमोजिम तिनीले सबै गरे। आमेन। देखा, जो आदम और हवा ने पालन नहीं कर पाया, जो परमेश्वर ने वचन दिया था ना, और वचन दिया पालन नहीं कर पाया, परमेश्वर ने वो वचन बदल दिया है। और फिर समय आते दुनिया में सब लोग पापी हो गया है, पाप हो गया है, दुनिया में पाप फैल गया है। और वो दुनिया में पाप में से एक लड़का, सिर्फ एक लड़का, उसका नाम नोवा था। उसके पास वो नोवा ने परमेश्वर को बहुत डरता है। हर समय उसने परमेश्वर के लिए उनके पास जो कुछ चीज़ है चढ़ाता है, और उनका महिमा के लिए चढ़ाता है। और फिर क्या हुआ? तो परमेश्वर ने नोवा के पास में क्या बोला था? ये दुनिया तो मेरा आंखों के सामने सब पाप हो गया है, इसलिए ये दुनिया को मैं मिटाऊंगा बोला। इसलिए आपके लिए नाव बनाना है बोला। नाव बना के उसको उनका अंदर में 3 स्टेप बनाना है। वैसे ही परमेश्वर ने उनको ऐसे ही बनाओ बोला। और फिर नोवा ने 100 उम्र तक उसने वो नाव बनाया। बनाने का समय क्या हुआ था? देखो,
परमेश्वर का जो वचन है ना पालन करना बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो उसने जो वचन पालन करने के लिए नोआ के पास दिया था, अगर उसी समय आप और हम होता तो वो वचन पालन कर सकेगा? देखो ना, बहुत धूप है। नोआ ने भी उनका गांव लोग के पास में बोला, परमेश्वर ने ये दुनिया को मिटाने जा रहा है। ओ मेरा प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग भी नाव बनाओ बोल के वो चिल्ला के बोल रहा था। और फिर गांव वाले ने क्या सोचा था, इतना धूप से कैसे बारिश आएगा, कैसे दुनिया को पूरा पानी भरेगा, कैसे समुंदर होगा, ये कैसे पानी भर जाएगा ये दुनिया, बोल के वो लोग विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने नोआ को वचन दिया। जो नोआ के पास जो वचन आया, नोआ ने सबके लिए बताया, सबको बचा सकने के लिए वचन दिया। फिर भी दुनिया जो उनका गांव लोगों ने नहीं सुना, वो हंसाता है। और फिर नोआ ने मुश्किल से वो नाव को बना के धूप के नीचे में, और फिर उनका बहू लोग भी, उनका बेटी बेटा लोग भी सब था। और फिर उनका गांव वाला ने उनका बहू को देखे, नाव वाला है बोल के हंसाता है उसको, नाव वाला है ऐसा बोल के हंसाता है। और फिर ऐसा नोआ ने दुख सुख उठा के परमेश्वर का वचन को पालन करके उसने नाव को बनाया। नाव को बनाने के बाद क्या हुआ था, और फिर नोआ लोग उसको, उनका परिवार और उनका जो जानवर है, सब कुछ है, जानवर का सुअर क्या क्या है, वो सब भी अंदर लेकर गया। और फिर लेकर गया जाने के बाद परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश गिराया। और बारिश गिराने के बाद पानी भरते जा रहा दुनिया में। और फिर भरते जाने के बाद में गांव वाला लोग को अच्छा से नींद से सोया था। और फिर अचानक से उठा तो उन लोग का घर भी पूरा पानी भरा हुआ है। और फिर वो लोग आकर नोआ का दरवाजा को खटखटाकर, नोआ मुझको बचाओ बोला। क्यों मुझको बचाओ बोला है उन लोगों ने? क्योंकि परमेश्वर ने नोआ के पास जो वचन दिया है, नोआ ने पालन किया। पालन उनके साथ करने के लिए गांव वाला लोग भी बताया, लेकिन गांव वाला ने विश्वास नहीं किया। और फिर बचाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उस समय नहीं था। फिर पानी में सब मर गया। देखो भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन में हम लोग पालन करने से ना हम लोग सब स्वर्ग जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन आप और हम पालन नहीं करने से ना हम कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। वो वचन परमेश्वर ने जो दिया है नोआ के लिए दिया है। और फिर वो वचन भी आते आते कोई भी पालन नहीं कर सकता। फिर नया वचन परमेश्वर ने अब्राहम के पास फिर दिया है। और वो कहाँ से मिला है बोलने से, उत्पत्ति 17 का 10 में लिखा है। उत्पत्ति 17 का 10 में लिखा है, मेरो र तेरो र तपछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा भएको तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो। तिनीहरूमध्येको हरेक पुरुष जातिको खतना हुनुपर्छ। आमेन। देखा, और परमेश्वर ने जो नोआ के पास नाव बनाओ बोल के वचन दिया। और फिर परमेश्वर ने फिर अब्राहम के पास में क्या बोला था, आप और मेरे के बीच में ये वचन होगा, ये मेरा वचन है जिसका पालन तुम मेरा और तुम्हारा वंश के बीच करेंगे। तुम में से एक पुरुष का खाना किया जाएगा। खाना किया जाए बोला, खाना। उस समय देखो ना, इतना परमेश्वर ने कितना तकलीफ वचन दिया है। उसी समय बहुत मुश्किल होगा। आप और हम भी उसी समय पैदा हुआ तो कितना मुश्किल होगा। देखो, लड़का लोग का खाना करना है बोला है, लड़का लोग का ना, सही से हम लोग समझने के लिए, जो लड़का लोग ने सुसु करता है
उसको काटना है बोल रहा है। देखो बहुत मुश्किल है, परमेश्वर का वचन जो है बहुत मुश्किल है, कोई इंसान भी वो पालन नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के पास में दिया है, आप लोग एक एक लड़का को काटना है बोला है, काटना है। और फिर उसी समय यहाँ में डॉक्टर लोग के पास में जो ऑपरेशन करता है वैसे ब्लेड भी नहीं था, ब्लेड भी नहीं था, चाकू भी नहीं था और कैंची भी नहीं था। अगर कैंची होने से, चाकू ब्लेड होने से तो आराम से फट कट जाएगा और फिर अच्छा से हो जाएगा ना। लेकिन उसी समय वो सब नहीं था। देखो भाइयों बहनों, इतना मुश्किल वचन दिया परमेश्वर ने, हम लोग कितना किस्मत है बाद में हम बताएंगे। देखो अब्राहम ने जो उन लोग का परमेश्वर और अब्राहम का बीच में परमेश्वर ने जो वचन दिया, कितना मुश्किल है भाइयों बहनों। सुनो, ये इस तरफ में हम लोग कितना किस्मत है। उस समय पत्थर चाकू की तरह वो भी उतना शार्प नहीं होगा, उतना ऐसा कट नहीं कर सकेगा। कट करने के लिए भी बहुत ऐसा करना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा सोचो। उसी समय ना लड़की लोग, जो औरत लोग है ना, लड़की लोग है ना, बहुत किस्मत वाला है। लड़का लोग ने दुख उठा दिया, लड़की लोग आराम से रिया। लड़का लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है, ऐसा काट के ऐसा ऐसा काटने से तो मजा आएगा ना। लेकिन उस समय वो भी नहीं है, वो एक पत्थर अच्छा से कुछ काट सकने वाला लेकर एक से आकर ऐसा काटा, वो भी उतना काट नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उस समय ना लड़का लोग विश्वास करने से लड़की लोग भी उनका विश्वास के साथ जाता है। और उस समय ना अगर वो वचन पालन करने से स्वर्ग जाएगा बोलने से ना, लेकिन लड़की लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, सिर्फ लड़का लोग जाएगा। देखो अभी वो वचन ऐसा पालन नहीं कर सकता है और वो भी पूरा अब्राहम ने करके सबको, उनका परिवार को बचाया गया है। देखो कितना मुश्किल वचन परमेश्वर ने दिया पुराना नियम में। और फिर पुराना नियम में इतना मुश्किल से परमेश्वर ने वचन दिया, वो वचन उन्होंने पालन करके परमेश्वर के सामने स्वर्ग में बैठा है भी। और देखो उससे अच्छा आप और हमारे लिए परमेश्वर का वचन नया नियम में बदल दिया है परमेश्वर ने। देखो अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, तो जब परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आया था, आने के समय क्या आप और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बान दिया। कुर्बान देने के बाद क्या हुआ था, उनका चेला लोग के पास में क्या बोला था, तुम लोग दुनिया में जाओ। मैथ्यू 18:19-20 में पढ़ो। तब यीशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसै कारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। आमेन। देखा परमेश्वर ने दुनिया में आकर और जी उठा 3 दिन के बाद, और फिर चेला लोग के पास में क्या बोला, दुनिया में जाके चेला बनाओ और फिर बपतिस्मा दो। देखो परमेश्वर ने कैसे वचन दिया, देखो सुनो अच्छी तरह से सुनो, ये बहुत मेन है, अच्छा मेन है। परमेश्वर ने फिर वचन दिया, पिता पुत्र और पवित्र का नाम से बपतिस्मा दो बोला है। लेकिन आज का दिन में जो बपतिस्मा के बारे में बोला है, पिता पुत्र पवित्र का नाम से बोला जाया है, लेकिन जो पिता है, पिता तो क्या है, नाम है क्या, नाम नहीं है ना। इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन बाइबल में क्या बोला था, इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। इंसान के आगे का में दा नहीं डाला जा सकता है, इंसान का नाम में दा नहीं रख सकता है। नाम हो तो
रंजू, संजू, मंजू और राजा कुमारी बोल सकता है। आगे में दाने रख सकता है। द बम्बू, द चेयर, जो नाम नहीं होता है द होता है ना। इसलिए परमेश्वर ने जो पितर पुत्र का पवित्र का नाम से बपतिस्मा दो बोला है, नाम से बोला है। क्या है नाम? नाम हम लोग ढूंढना पड़ता है। ये जो बाइबल वचन है, मेरा दिल में, जो मेरा मन में आए, मैंने वो नहीं बोला है, बाइबल ने बताया है। अच्छी तरह से बाइबल को जांच करके हम लोग उसको पढ़ना बहुत ज़रूरत है। इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट बोला है। जो स्पिरिट होता है, पवित्र आत्मा नाम नहीं होता है, पुत्र नाम नहीं होता है, पिता नाम नहीं होता है, नाम में बोला है। उसका नाम क्या है हम लोग ढूंढेंगे। मरकुस 16 का 15 का 16 में क्या बोला था? आप लोग दुनिया में जाओ, प्रचार करो, जो विश्वास करता है उसको बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता है दोषी ठहरा जाएगा बोला है। अभी देखो क्या विश्वास करना है और क्या वचन विश्वास करना है। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछन्, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहराउनेछन्। आमेन। देखो, जो विश्वास किया है बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं है दोषी ठहरा जाएगा। क्या है परमेश्वर का वचन? पिता पुत्र पवित्र का आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो बोल के। नया नियम में कितना बार पिता पुत्र पवित्र का नाम से कितना बार किसने बपतिस्मा लिया है? लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन कोरिन, रोम, गलतियों में देखने से प्रभु यीशु का नाम में बपतिस्मा लेने वाला 20 जगह में है। देखो यहाँ में परमेश्वर ने क्यों पिता पुत्र पवित्र का नाम से क्यों बोला है? पिता का नाम पिता नहीं है, टाइटल है। जो पिता है समय होता है, पिता का समय होता है, पुत्र का समय होता है, पवित्र का समय होता है। अच्छी तरह से ये आप लोग सुनना है। और पिता का टाइम में परमेश्वर ने वचन क्या दिया था आदम के पास? नहीं खाने के लिए ना, नहीं खाने के लिए। और नोआ के पास में क्या दिया वचन? पिता के टाइम में क्या वचन दिया? नोआ के टाइम में नाव बनाओ बोला है। और फिर पिता का टाइम में अब्राहम के पास ने परमेश्वर ने उसको क्या बोला? आप लोग खाना करना है बोला है ना। ऐसे पिता का टाइम में वचन दिया। और पुत्र का टाइम में जो सब वचन परमेश्वर ने जो दिया था, अब्राहम के पास दिया, नोआ के पास जो दिया था, वो सब को नया नियम के लिए नहीं पालन कर सकता था। फिलिपी 2:7 में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर है उनका राजा भी बिना चिंता हो के दुनिया में अपने आप को नौकर का तरह बन के आया है बोला है। और जो अपने आप को नौकर बन के आया, जॉन चैप्टर 1:1 में क्या बोला था? शुरू में वचन था, जो वचन है परमेश्वर के पास था, जो परमेश्वर के पास जो वचन है परमेश्वर है बोला। वचन का मतलब क्या है? ग्रीक का भाषा में क्या बोलता है? लोगोस। लोगो का मतलब क्या है? अंग्रेजी का भाषा में आइडिया। जो आइडिया क्या था? परमेश्वर ने आइडिया जो सोच है दुनिया में आप और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बान करने के लिए, उनका सब आदमी इंसान को बचाने के लिए सोच उनका पास था। उसका मतलब उनका पास था जो सोच था। अभी हम बताएंगे, अगर ये चेयर बनाने के लिए आप सोच है तो आपका सोच से ये बनाया जाएगा। वैसे ही परमेश्वर भी दुनिया में सबको बचाने के लिए वो उनका सोच में था ना, उनका सोच में था। इसलिए दुनिया में आकर इंसान के रूप में आप और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बान करके बचाया गया है।
और बचाया गया। और फिर उसने 3 दिन के बाद कब्रिस्तान में गाड़ के 3 दिन के बाद जी उठा। उठने के बाद उसने फिर वचन दिया, दुनिया में जाके आप लोग चेला बनाओ। जिन लोगों ने विश्वास किया उनको बचाया जाएगा, जिसने विश्वास नहीं किया दोषी ठहरा जाएगा बोला है। इसलिए आज रात में हम लोग दोषी ठहरा में नहीं रहने के लिए हम लोग अच्छा से वचन जो परमेश्वर ने वचन पालन करने के लिए दिया वो अच्छा से पालन करना है। और परमेश्वर ने जो पालन करने के लिए दिया जो है हम लोग करना चाहिए। और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रतुस लोग के पास में बोला है कि ये पत्थर के ऊपर मेरा मंडली खड़ा करूंगा बोला। कब खड़ा किया है? पेंटिकोस में पेरिको का काम 2 से लेकर हम लोग पढ़ने से मिलता है। वो पेंटिकोस का दिन में परमेश्वर ने वो पेंटिकोस यरूशलेम को आप लोग नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? परमेश्वर का वचन आप लोग इंतजार करते रहो बोला। क्या वचन था? परमेश्वर ने उनका पवित्र आत्मा को भेजेगा बोला। और फिर भेजने का टाइम में उन लोग का जो चेला लोग है एक घर के अंदर में इकट्ठा करके रिया है। और फिर पवित्र आत्मा आया, अचानक से आया और फिर उन लोग के ऊपर में आग का तरह उन लोग के ऊपर में पवित्र आत्मा आ गया है। उसी समय उन लोगों ने वचन बोला और अन्य नई भाषा बोला। तो रोम का गांव वाला ने भी सुना, एशिया से आया वाला ने सुना और फिर गलतियों ने भी सुना। और फिर उन लोग का दिल सुई का तरह सुई ने यहाँ लगाया वैसे से उन लोग दुख हो गया है। और फिर क्यों दुख हुआ? वो लोग क्यों दुख हुआ था? क्योंकि उन लोगों ने उनका राजा को कलवरी क्रूस पर कुर्बान किया है, इसलिए वो लोग दुख हो गया उससे। और उन लोगों ने हम लोग तो नहीं बचाया जाएगा, हम लोग ने तो हमारा राजा को मार दिया है। उन लोगों ने सोच लिया है, सोच के डर गया। फिर और प्रतुस के पास में पूछा हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या करना चाहिए बोला। और फिर प्रतुस ने और पेरिको का काम चैप्टर 2 वर्स 30-39 में ऐसा लिखा कि आप लोग को पछतावा करो और यीशु नाम में बपतिस्मा लो। ये जो यीशु नाम में बपतिस्मा लिया है सिर्फ आप और तुम लोगों के लिए नहीं है, दुनिया में परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को बुलाया गया है सिर्फ उन लोग के लिए भी है बोला है। इसलिए परमेश्वर ने जब 3 दिन के बाद उठा था, दुनिया में जाकर प्रचार करो। अगर जो विश्वास है बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता नहीं बचाया जाएगा। उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर है और उसका नाम में हम लोग बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरत है। वही मतलब है। अगर जिन लोगों ने वो परमेश्वर का वचन पालन नहीं करता तो कोई भी नहीं बचाया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है। जहाँ नोवा ने जो नाव बनाया है वो किस लिए बनाया है फिर हम लोग देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 20-21 में पढ़ो। ती आत्माहरूले प्राचीन कालमा आज्ञा पालन गरेन। जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमप्रभुले धेरै धारण गरी पर्खिनु भएको थियो। त्यस जहाजमा थोरै अर्थात् 8 जना मात्रै पानीद्वारा बचाए। यही प्राणी बप्तिस्मको एउटा रूप हो जसले तिनीहरूलाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाए जस्तो होइन, तर शुद्ध विवेकको निम्ति परमेश्वर तर्फको एउटा प्रतिज्ञा हो, जसले मूर्खबाट भएका यीशु ख्रीष्टको पूर्ण स्थानद्वारा तिनीहरूलाई बचाउनु भयो। आमेन। देखा प्रतुस ने ऐसा लिखा कि 3:20 और 21 में जो हम लोग अभी जो बपतिस्मा लिया है, जहाँ में परमेश्वर ने नोवा के पास में जो वचन दिया है पूरा दुख सुख उठा के सहन करा है, वैसे ही जो हम लोग अभी बपतिस्मा लिया
वैसे नोआ ने वैसे नाव बनाया, वैसे ही है। नाव का अंदर में सिर्फ आठ मेंबर, सिर्फ आठ मेंबर को बचाया गया था उसी नाव में। सिर्फ जो नोआ का फैमिली, सिर्फ फैमिली बचाया गया है। और जिन लोगों ने उनका बातों को नहीं सुना है, वो लोग सब पानी में डूब के मर गया है। इसलिए आज भी हम लोग परमेश्वर का वचन हम लोग नहीं सुनने से ना, हम लोग कितना बार परमेश्वर के लिए कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर का वचन पालन नहीं करने से हम लोग बचाया नहीं जा सकता है। ये हम लोग मालूम होना है। इसलिए आज रात भी हम लोग परमेश्वर का वचन पालन बहुत करना बहुत जरूरत है। इसलिए हम सब लोग यहाँ में बाइबल का मुताबिक हम लोग फिर चलते रहेंगे। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम का पास उनका क्या है, उनका साथी लोग के पास ना करेगा बोला था, और वो भी बपतिस्मा का जैसा है। अभी उसने बपतिस्मा में बदल दिया है परमेश्वर ने। वो कहाँ में लिखा है बोलने से, कोलोसी 2:11 में पढ़ो। ख्रीष्टको घटनामा पापमै स्वभावको देहलाई त्यसै गरी हात बिना गरिएको खतना-द्वारा उहाँमा तिनीहरूको खतना भएको थियो। देखा, जो परमेश्वर ने वचन दिया है, हाथों से खाना नहीं। परमेश्वर में हम लोग क्या है, परमेश्वर का हाथ में हम सब लोग खाना हो गया है। वो क्या है, परमेश्वर में कैसे खाना हो गया है, उनका नाम में हम लोग बपतिस्मा जो लिया है, खाना का बदली में परमेश्वर ने दिया है। कितना किस्मत वाला है हम लोग। देखो, अगर अब्राहम और नोआ लोग का जो वचन दिया है परमेश्वर ने, इसी समय देने से अब और हम पालन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए परमेश्वर ने वो पुराना नियम को बदल के नया नियम में बदल के और फिर उनका नाम में बपतिस्मा लेने के लिए वचन दिया। देखो, बहुत आसान हो गया है। अगर उस समय ना सिर्फ खाना वाला स्वर्ग जाएगा बोलने से ना, लड़की लोग नहीं जाएगा, लड़की लोग नहीं जा सकता है। अभी तो परमेश्वर जो दुनिया बनाने वाला, सारे सृष्टि बनाने वाला एक परमेश्वर को इंसान के रूप में आकर अब और हमारे लिए नया जीवन दिया और नया रूप से और नया नियम देके और उनका नाम में बपतिस्मा दिया है। देखो, बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग। अगर खाना करेगा बोलने से अभी कौन कौन खाना कर पाएगा ना? ये जो वचन है परमेश्वर का वचन है। अपना आइडिया से मैंने नहीं बोला। क्यों ये वचन बोल रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने कहा दुनिया में जाके प्रचार करो बोला। प्रचार करना बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन सुनाने का बहुत ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको वचन देने के लिए ज्ञान किया है। इसलिए हम सब लोग परमेश्वर का वचन सुनाने बहुत ज़रूरत है। तो ये वचन के द्वारा हम लोग सोचेंगे, ये तो उनका विश्वास, उन लोग का डॉक्ट्रिन है, ये तो वो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन है। वो बाइबल में नहीं लिखा है। जो बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन है। जेनेसिस और रेवलेशन तक आप लोग पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह